दोस्तों एक मूवी आई थी, एक था टाइगर, जिसके हीरो थे सलमान खान। लेकिन आज एक अपराधी को पूरा भारतीय समाज हीरो कहकर बुला रहा है। अभी मैं फेसबुक ओपन किया था और उस फेसबुक में एक प्रश्न था, लॉरेंस बिश्नोई को आप एक हीरो के रूप में देख रहे हैं या विलेन के रूप में। वहां पर कई कमेंट, कई भारतीय युवा का कमेंट, जिसमें यह कहा जा रहा है कि वह एक हीरो है, वह एक हिंदू शेर है। ऐसे तमाम संप्रदायवादी भी कमेंट उसमें देखने को मिला। सलमान खान का जो काले हिरण के मामले का केस है वह न्यायालय में है और यह न्यायालय का काम है सजा देना। एक अपराधी जो जेल से ही अपना पूरा सिस्टम चला रहा है और जेल से ही पूरा ऑपरेशन कर रहा है, यह विचार करने का काम प्रशासन का है। विचार करे प्रशासन कि यह कैसे हो रहा है, कहां से कमी हो रही है, उस पर उसका विचार करना है। लेकिन दोस्तों, आप सभी लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और प्रतियोगी परीक्षा में आपसे जो प्रश्न पूछा जा सकता है, मेरा काम है आपको उस प्रश्न की ओर लेकर जाना। बिश्नोई समाज और काले हिरण के मध्य क्या संबंध है? एक प्रश्न जो आर्ट एंड कल्चर से है और एक प्रश्न पर्यावरण से है। आइए हम आप लोगों को इन दोनों के मध्य संबंध बताते हैं। बाकी इस केस का पूरा निचोड़ भी आपको पता चल जाएगा आसानी से। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को यदि क्रैकेडमी यूट्यूब चैनल में ऐसे ही वीडियो लगातार देखना हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को देखने के बाद प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लिंक को जरूर शेयर करें। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, ये आपका अपना बहुत ही शानदार चैनल है। प्लीज आप सभी लोग इस चैनल को शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और चर्चाएं करते हैं। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये तस्वीर किस पशु का है? तो ये तस्वीर है दोस्तों ब्लैक बक यानी काला हिरण। तस्वीर में आप देख लीजिए। तो काला हिरण या इसको हम भारतीय मृग कहते हैं और यह कृष्ण मृग बहुसिंघा की एक प्रजाति है और यह एक इकलौती ही जीवित प्रजाति है। दोस्तों, इसका जूलॉजिकल नाम एंटीलोप सर्विकपारा है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर नोट कर लीजिएगा। आपसे हो सकता है इसका जूलॉजिकल नेम पूछ ले। तो एंटीलोप सर्विकपारा। भारतीय उपमहाद्वीप में इसकी कुल 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। दोस्तों, यह अपने घुमावदार सींगों के कारण सुंदर हिरणों में से एक है। ये आप इसके सींग देख सकते हैं, इसमें एक घुमावदार है और यह काफी दिखने में सुंदर लगता है। जो नर है वह 3 से 4 घुमाव वाले सींग, यहां पर 1 2 3 4 घुमावदार वाले सींग और गहरे भूरे या काले रंग का होता है, जबकि जो मादा बिना सींग के पीलापन लिए हुए भूरे रंग की होती है। और दोस्तों, साथ ही यह राजस्थान की राजकीय पशु है। राजस्थान का इसको राजकीय पशु का दर्जा दिया गया है। दोस्तों, वनों की कटाई ने और अत्यधिक शिकार करने के कारण इस पशु की प्रजाति धीरे धीरे कम होने लगी। साथ ही जल का अभाव, यह भी इनके कमी होने के पीछे का कारण बना। तो दोस्तों, 20वीं सदी के दौरान अत्यधिक शिकार, वनों की कटाई अर्थात कि मानवीय हस्तक्षेप और हरे भरे घास और जलयुक्त स्थलों की कमी के कारण काले हिरण की संख्या धीरे धीरे तेजी से कमी होने लगी। आप ये काला मृग को देख सकते हैं। और दोस्तों, इसे देखते हुए भारत सरकार ने 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 में डालकर काले हिरण के शिकार को प्रतिबंधित कर दिया। इस पर बैन लगा दिया और यह आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछेगा। आप बिल्कुल इसको नोट कर लीजिए। राजस्थान के 2 अभयारण्य में इसकी संख्या करीब 6300 है।
2 अभयारण्य है जिसमें इसकी संख्या करीब 6300 है। 1947 में भारतीय उपमहाद्वीप की संख्या थी 80,000 और दोस्तों 25,000 देश में काले हिरण की संख्या अनुमानित है और 1964 में घटकर यह 8,000 रह गई। तो सोचो, अत्यधिक शिकार ने इसकी संख्या में कमी तो कमी की ही, वनों की कटाई, मानवीय हस्तक्षेप लगातार ने भी कमी की, प्लस जल का अभाव, इनके रहने के लिए उपयुक्त स्थल न होना, इन सब के कारण इसकी प्रजाति धीरे धीरे कम होने लगी। अब यहां पर हम बिश्नोई समाज की ओर लेकर चलेंगे। दोस्तों, जोधपुर का बिश्नोई समाज काले हिरण को अपने गुरु भगवान जंबाजी उर्फ जंबेश्वर का अवतार मानते हैं। ये आप जंबेश्वर का, भगवान जंबेश्वर का तस्वीर देख सकते हैं और काले हिरण को अवतार के रूप में देखते हैं कि भगवान जंबाजी उर्फ जंबेश्वर का वह अवतार है। तो एक इमोशन जुड़ जाता है, एक भावनाएं जुड़ जाती हैं। वे काले हिरण और वृक्षों के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। तो दोस्तों, जो बिश्नोई समाज है, जब वह यह मान लिया है, उसके लिए यह मान्यता है कि जो काला मृग है वह भगवान जंबाजी उर्फ जंबेश्वर का अवतार है, तो जाहिर सी बात है कि उससे उनका स्नेह लगाव जरूर होगा। और प्लस ये जो बिश्नोई समाज है वह इनको अपना भगवान के रूप में, जैसे हिंदू समाज के लिए गाय माता है, वैसे ही बिश्नोई समाज के लिए काला हिरण जंबेश्वर भगवान का अवतार है। और दोस्तों, इसके लिए वह जान तक दे सकते हैं। 1451 में जन्मे जंबाजी उर्फ जंबेश्वर भगवान ने सभी जीव जंतुओं के लिए दया भाव, साफ सफाई, समर्पण, शाकाहार और सच्चाई समेत अपने अनुयायियों के लिए 29 धर्मादेश दिए। मतलब कि इस धर्मादेश में जो 29 धर्मादेश दिए उसमें पशुओं के प्रति प्रेम, वृक्षों की कटाई न हो, क्योंकि यह उपयुक्त पर्यावरण के लिए बहुत अत्यंत आवश्यक है, और प्लस दया भाव, साफ सफाई, ये सब पर इन्होंने बल दिया। इन 29 धर्मादेशों 20 मतलब कि बिश्नोई, 20 मतलब 20 और नोई मतलब 9, तो ये बिश्नोई 29 धर्मादेश का अनुपालन करने वाले को ही बिश्नोई कहा गया। बताया जाता है कि 1643 में होलिका दहन के लिए, पेड़ काटने के लिए विरोध में बुचोजी ने अपना प्राण त्याग दिया। अपने प्राणों की उन्होंने आहुति दे दी ताकि वृक्षों की कटाई न हो सके। और दोस्तों, यहां पर तेज रफ्तार से बचाते जान, ये जो काले हिरण है इनकी अन्य प्रजातियों की तरह ही बहुत तेज ये दौड़ते हैं, और ये तेज दौड़ने के कारण ही यह अपने जान बचा पाते हैं। इस कारण केवल चीता ही उनका आसानी से शिकार कर सकता है। हालांकि पहाड़ी कुत्ते व सियार भी इनके बच्चों को अपना शिकार बना लेते हैं। बच्चों को तो हमेशा ही एक मजबूत व्यक्ति क्या कर लेता है, शिकार कर लेता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को बिश्नोई समाज और काले हिरण के मध्य जो संबंध है उस पर मैं चर्चा किया। बाकी आप बता सकते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई एक हीरो है या विलेन। हालांकि वह एक अपराधी है जो कि जेल में है और वह अपना सजा काट रहा है, लेकिन क्या जरूरत है प्रशासन को इस पर विचार करना कि वह जेल के अंदर से ही अपना पूरा सिस्टम चला रहा है, और वह अपना पूरा सिस्टम चला रहा है, यह कैसे संभव है? तो प्रशासन को क्या इस पर विचार करना चाहिए? तो दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप लिंक को जरूर शेयर करिएगा, और आपको लगता है किस टॉपिक पर मैं और क्लासेस लूं, आप उस टॉपिक पर भी अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।